श्रेय किसको देंगे श्रुति? श्रेय मैं सभी को दूंगी जो भी पूरे सफ़र में मेरे साथ थे। मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने हेल्प किया, मेरे टीचर्स थे, तो मैं सभी को इसका श्रेय देना चाहूँगी। ये भी सवाल है कि जब रिजल्ट घोषित किया गया तब पहला रिएक्शन आपका क्या था? पहला रिएक्शन बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। मैं काफ़ी अनश्योर थी, तो मैंने कई बार चेक किया था, बट अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया तो आई वाज वेरी हैप्पी। इंटरव्यू के दौरान कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन श्रुति से ऐसे कौन सी सवाल पूछे गए जो अभी भी आपके जहन में हो और जो हमेशा लगेगा कि वो सवाल था जिसकी वजह से आप पूरे देश भर में टॉप किए? आई थिंक इसमें 9 पेपर होते हैं, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, तो एक कोई ऐसा सवाल तो नहीं होता जिससे जो मेक इन वो होता है, बट आई थिंक हर पेपर में वो एक सिमिलर स्टैंडर्ड बनाकर रखना या अच्छे मार्क्स आना हर पेपर में, वो आई थिंक मैटर करता है। तो आई थिंक वो सारे एरियाज को कवर करना, इस वास्ट सिलेबस को बैलेंस करना आई थिंक इम्पॉर्टेंट था। आपके परिवार में कौन कौन है और कौन क्या करता है? मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं जो मेरे साथ रहते हैं, मेरी नानी मेरे साथ रहती हैं और मेरा भाई मेरे साथ रहता है। मम्मी टीचर रह चुकी हैं, MSc बॉटनी उन्होंने किया था, फिर उन्होंने छोड़कर होम मेकर हैं। पापा आर्किटेक्ट हैं। भाई अभी अंडर-25 क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करता है उत्तर प्रदेश को, और मेरी नानी घर पर रहती है मेरे साथ। आप बिजनौर में जन्मी है, ऐसे में आप पूरे देश में टॉपर रही, उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पर बिजनौर के लिए श्रुति शर्मा क्या सोचती है? बिजनौर एक बहुत अच्छा सुंदर प्रदेश है। काफ़ी लोग, जाने माने लोग उससे जुड़े हुए हैं, और इसी क्षेत्र में मैं अपना अगर कुछ योगदान करना चाहूँ, कर पाऊँ तो करना चाहूँगी। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, तो मैं उसी के लिए अपने आप आगे उम्मीद रखती हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। उत्तर प्रदेश आप चूज करेंगे? पहला राज्य उत्तर प्रदेश मेरा पहला प्रेफरेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जो मैंने दिया है। श्रुति, कई ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जो UPSC की पढ़ाई करते हैं लेकिन असफलता हाथ लगते हैं, उन छात्रों को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमें अगर ये असफलता हुई है तो उसके कारण क्या हैं, कई बार हमें खुद समझ आ जाते हैं, तो उन पर काम करना। अगर आपको इसी सर्विस में आगे जाना है और फिर से अटेम्प्ट देना है, तो अपने जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको भरना, उसमें हार्ड वर्क करके, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों के अटेम्प्ट भी ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद में मैं बोलती हूँ कि निराश नहीं होना चाहिए। बहुत सारी और जगह हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, और मेरे कई दोस्त भी हैं जिनको ये निराशा लगी थी, बट वो बाद में जाकर अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक किसी भी स्टेज पर हमें एक सीख की तरह चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी और कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस होता था? घंटे कभी काउंट नहीं किए, बट हाँ काफ़ी पढ़ना पड़ता था। एग्ज़ाम से जस्ट पहले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था, उससे अलावा थोड़ा कम हो जाता था, पर घंटे तो काउंट नहीं किए। सब्जेक्ट में हिस्ट्री और सोशल साइंसेस मुझे पसंद था, तो बाकी जो सब्जेक्ट होते थे, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो थोड़े कम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं थे, तो उन पे थोड़ा ज़्यादा काम करती थी मैं। श्रुति, ये सवाल है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको समझना होता है और जानना होता है कि किस तरह से उस दौरान पढ़ाई करनी होती है, चूँकि बाहर भी जाना होता है, कई तरह के काम होते हैं। आप उन छात्र छात्राओं को क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी आपने की है? घर परिवार में आपके कई लोग होंगे जिनका समर्थन आपको मिला होगा। हाँ, तो आई थिंक तैयारी में सिर्फ एक इंसान तैयारी नहीं करता, पूरे इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मैं अपना पूरा टाइम इसमें दे सकती थी। साथ में जो मेरे फ्रेंड्स थे, हम कई बार ग्रुप डिस्कशंस करते थे, तो वो कई बार हेल्प करता था, हम एक दूसरे से सीखते थे। तो अगर अच्छा कोई ग्रुप हो फ्रेंड्स का और वो सब तैयारी कर रहे हो, वो कई बार बहुत हेल्पफुल होता है। और साथ साथ में एक अच्छा शांत एनवायरनमेंट, सपोर्टिव पेरेंट्स, इसने मुझे मदद की। आज UPSC की टॉपर में 4 लड़कियां ही बाजी मारी है, लड़कियों ने ही। कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उन परिवारों को आप क्या कहेंगे? मैं उन परिवारों को यही कहूँगी कि हम जैसे देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र अब अछूता नहीं रहा है जहाँ लड़कियाँ सफलता नहीं हासिल कर रही हैं। तो उन परिवारों को भी ये समझना चाहिए और वो मौका देना चाहिए अपनी लड़कियों को, जो कि वो लड़कों को भी देते हैं। आखिरी सवाल है कि जब रिजल्ट घोषित किया गया, सबसे पहला फ़ोन कॉल या किससे आपने बातचीत की है, क्योंकि उस वक्त का पल बिल्कुल अलग होगा? फ़ोन कॉल के पहला पापा के पास गया था, क्योंकि पापा यहाँ पर थे नहीं, कल उनको जाना पड़ा था, और सबसे पहले बताया मम्मी को था क्योंकि वो सबसे पास थी। तो यही लोग थे जिनको सबसे पहले मैंने बताया। जामिया की VC भी आई थी, मुलाकात आपकी हुई है, इससे पहले भी मुलाकात हुई थी? बड़ी गैदरिंग्स में हुई है, पर पहले 1-to-1 पहली बार अभी हुई थी मुझे। बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए, ये थी श्रुति शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कड़ी मेहनत, घंटों पढ़ाई करती थी और तब जाकर आज पूरे देश भर में
टॉपर श्रुति शर्मा रही हैं, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।